के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता 9 में से 7 सीटों पर हासिल की शानदार जीत। वाराणसी में बीजेपी कार्यालय में जीत की लहर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मना रहे खुशियां। रामपुर में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल, महाराष्ट्र में जीत के बाद मनाई खुशी। बरेली से मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान, बोले चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी का खुलकर किया सपोर्ट। कचहरी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज, सपा प्रत्याशी को किया पराजित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद लखनऊ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी के मंत्रियों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है। देख सकते हैं तस्वीरों में आतिशबाजी की जा रही है। ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ साथ देखिए आतिशबाजी की जा रही है। और हम बात करते हैं सर, बड़ी जीत हासिल करी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। जो विपक्ष ने एजेंडा तय सच किया था गुमराह करने का, पब्लिक समझ चुकी है, उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जो 2 सीटें बची हैं 2027 के चुनाव में भी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि मतलब कि आरोप लगा रही है कि बेईमानी से जीते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कभी तो ईवीएम खराब है, कभी कुछ खराब है, एजेंडा उनके पास सेट नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की भ्रामक बातें करती हैं। तो देखिए ये तमाम कार्यकर्ता थे बीजेपी कार्यालय में, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। फिलहाल कार्यालय की बात करें तो पूरा कार्यालय जश्न में डूबा हुआ है। विजयजीत हरिराम के साथ महबूब अला, आज की खबर लखनऊ। वाराणसी में महाराष्ट्र विधानसभा और उत्तर प्रदेश यूपी उप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैंड बजवाकर जश्न मनाते हुए नजर आए। साथ ही लोगों ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को खुशियां मनाकर मिठाई भी खिलाई। रामपुर में बीजेपी कार्यालय के पास बीजेपी के पदाधिकारी इकट्ठा होकर महाराष्ट्र में एनडीए को जीत के बाद एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उसकी खुशी में पटाखे फोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर अपनी खुशी को व्यक्त किया। वहीं मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष ने सभी का मुंह मीठा कराते हुए यूपी में हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत पर सभी को शुभकामनाएं दी। बरेली के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है। यही वजह है कि इस चुनाव में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर सपोर्ट किया है। देखिए जो नतीजा आया है और जो नतीजे आ रहे हैं ये बहुत खुश आइन और बहुत अच्छे नतीजे हैं, इस माने में कि मैं बार बार इस बात को खुले मंचों से आम तरीके से कहता आया हूं कि भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। अभी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए उसके नतीजों ने यह साबित कर दिया कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर वोट दिया है। कुल्लू की विधानसभा जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मुसलमानों ने जिताया और इलेक्शन यानी वोटिंग से पहले वोटों से उस शख्स को तौला। तो ये जाहिर करता है कि मुसलमानों का रुझान बड़ी तेजी के साथ बीजेपी के साथ बढ़ा है। तो अब बीजेपी को भी अपने बंद दरवाजे खोलना होंगे और मुसलमानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। मुसलमानों के विकास, डेवलपमेंट के लिए, तालीमी, समाजी और आर्थिक मामलात के लिए काम करने होंगे। मुसलमान तो सिर्फ प्यार का भूखा है। अगर कोई शख्स मुसलमान के कंधे पर प्यार से, मोहब्बत से हाथ रख देता है तो मुसलमान उसका हो जाता है। तो अब बीजेपी को प्यार का हाथ रखना है और फिर मोहब्बत देखिए, अगर आप एक कदम चलेंगे तो मुसलमान 10 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर वो नतीजा आएगा, भविष्य में, मुस्तकबिल में नतीजा आएगा कि इनकलाब आ जाएगा और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जैसे नेता सबक हासिल करेंगे और उनको लगेगा कि मुसलमानों ने हमें नकार दिया है।
कटेहरी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद का बयान सामने आया है, जहां भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 31वें और आखिरी राउंड में कुल 33,828 वोटों से पराजित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी को कुल 1,03,137 वोट मिले और सपा प्रत्याशी को 59,309 मत प्राप्त हुए। ने जो काम किया था, जो सम्मान दिया था, कटेहरी की जनता ने आने के बाद मुझे याद किया और टिकट दिलाने में भी पूरा समर्थन दिया और टिकट मिलने के बाद जो है क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने का काम किया और जनता ने जो है चुनाव लड़ा और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और मुझ जैसे गरीब के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर आज कमल खिलाने का काम किया है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, वोटिंग तो हर जगह हुआ है। आप लाइन में, आप ही पेपर में, मीडिया में दिखाते हैं मुसलमानों की बेटियां, औरतें जो है लाइन में वोट डाल रही हैं, उनके बूथों पर अच्छा वोट पाए हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं है कि कोई रोका गया। कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है ही हैं, या यहाँ के जनता है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने श्रेय दें तो मुख्यमंत्री को दो, इस क्षेत्र की जनता को दो, जिससे कि मेहनत से जो है वोटिंग करके वोट दिला करके कमल खिलाने का काम इसने जो बदायूं में वसूली के आरोप में विश्व हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। बता दें कि होटल मालिक ने बताया कि विशाल ठाकुर अपने कई साथियों के साथ होटल में आए, जबरन होटल की तलाशी ली गई और सभी युगलों की वीडियो बनाई। साथियों ने वीडियो को वायरल करने की धमकी के नाम पर रंगदारी भी वसूली, जिसके बाद उन्हें होटल मालिक की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। इस दौरान एसएसपी ने भी बताया कि हिंदू संगठन के नाम पर अवैध वसूली करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व विधायक योगेंद्र सागर से मुलाकात की। बता दें कि 2008 में छात्रा के अपहरण और बलात्कार का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, जिसके बाद 2021 में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की उन्हें सजा सुनाई थी। इस दौरान बदायूं में अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि पूर्व विधायक योगेंद्र सागर से उनके 30 साल का पुराना पारिवारिक रिश्ता है। जब वो पढ़ते थे लखनऊ में तो वो परिवार की तरह रहते थे, वहीं इसीलिए वो उनसे मिलने जेल गए। सबसे आता है तो सारी रिश्तेदारियां बदायूं हैं, बरेली में है, शाहजहांपुर में जन्म हुआ, अपना पूरा रोहेलखंड मंडल जन्म भूमि है और जब से यहाँ से निकला हूँ रोहेलखंड से पूरी सातों समंदर में घूमा हूँ, लेकिन हर होली दीपावली रोहेलखंड शाहजहांपुर हमारे गांव कुंडरामनी है, तो यहाँ तो आते ही रहता हूँ। आज माननीय योगेंद्र सागर जी से, क्योंकि उनसे हमारे 35 साल पुराने रिश्ते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, ये राजनीति में कदम रख रहे थे, तो आज इनसे मिलने आया हूँ और इस बहाने आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिल गया। और अभी क्रिसमस पे बेबी जोन रिलीज हो रही है, उसका हमारा पूरा रोहेलखंड, पूरी देश दुनिया मजा ले। और भूल भुलैया 3 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग। फर्रुखाबाद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था चालू हुई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल का उद्घाटन जिलाधिकारी बीके सिंह, एसपी आलोक प्रियदर्शी, नगरपालिका अध्यक्ष मसाला अग्रवाल ने बड़ा चौराहा पर पहुंचकर उद्घाटन किया और ट्रैफिक सिग्नल का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम सुभाष चंद्र, एआरटीओ ब्रजेन चौधरी, पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय व बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद रही। कौशाम्बी में आरएएफ और पुलिस ने दंगा नियंत्रण अभ्यास किया। यह अभ्यास 21 से 26 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री बल ने महत्वपूर्ण स्थानों और दंगा संभावित क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित की। साथ ही दंगा होने की स्थिति पर उससे निपटने का अभ्यास आरएएफ और पुलिस ने किया। वहीं कमांडेंट के दिशा निर्देश पर लोगों से पैदल गश्त कर दंगा संभावित क्षेत्र की जानकारी भी हासिल की। लखीमपुर खीरी में 7 लोगों पर हमला कर मौत की घाट उतारने वाले आदमखोर बाघ को आखिरकार वन विभाग द्वारा पिंजरे में कैद कर लिया गया है। महेशपुर वन रेंज इलाके में कई महीनों से इस बाघ को पकड़ने की वन विभाग द्वारा कवायद चल रही थी, जिसको लेकर आज वन विभाग को सफलता मिली है। इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था, वहीं लोगों ने अब राहत की सांस ली है। भारतीय जनता पार्टी से मझुआ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य ने 4,922 मतों से अपनी जीत हासिल कर ली है, जहां दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योति बिंद रही। साथ ही बसपा के प्रत्याशी दीपक कुमार तिवारी तीसरे नंबर पर रहे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने इस चुनाव में कुल 77,737 वोटों से जीत हासिल की है। जीत की खुशी तो सभी को होती है, तो हम सबको भी है जीत की खुशी,
लड़ाई देखिए, हर परीक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव और कठिनाई होती है, लेकिन हम जीत गए हैं, इसलिए हमारी कोई लड़ाई नहीं थी और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी को और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और मजमा के सम्मानित मतदाता बंधुओं को जीत की बधाई देना चाहते हैं। जीत तो जीत होती है, उपचुनाव है, थोड़े से और भी शायद उपचुनाव उतना आम चुनाव जितना ऐसा नहीं होता है। जीत की खुशी तो सभी को होती है, तो हम सबको भी है जीत। संभल के चंदौसी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से चोरी की 10 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के सदस्य चंदौसी, संभल, मुरादाबाद, दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से बाइकों को चोरी करते थे और उनके चेचिस नंबर से छेड़छाड़ करके उन्हें बेच देते थे। संभल के थाना चंदौसी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना चंदौसी को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक बाइक चोरी की सूचना प्राप्त होने पर उसका गहनता से जब उसकी जांच की, सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से कुछ संदिग्धों की पहचान की और पहचान के बाद में जब उनसे सघनता से पूछताछ हुई तो उसमें एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ, जो कि अंतरजनपदीय वाहन चोरी गैंग है, जो कि मोटरसाइकिलें चोरी करती है दिल्ली से भी और यहाँ पे मुरादाबाद से, अमरोहा से इन्होंने पूर्व में बाइकें चोरी की है। इस गैंग के जो गैंग का मुख्य सरगना उसका नाम आदित्य यादव है, यह संभल का ही रहने वाला है और इसके साथ में इसके 4 और साथी हैं जो कि बाइकें चोरी करते हैं और भिजवाने का काम करते हैं। श्रावस्ती में एकौना के खिलाड़ी ने एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि एकौना में खेल सुविधाओं की कमी के बावजूद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं स्टेडियम की कमी से कई होनहार खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की सही सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जिसके बाद बच्चों ने विधायक और सरकार से एकौना में स्टेडियम बनाने की अपील की है। यहाँ पे स्टेडियम के न होने की वजह से हमको हरियाणा जाना पड़ रहा है और मैं स्टेट लेवल भी खेल चुका हूँ। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे विधायक जी के पास, माननीय विधायक जी के पास हम लोग गए थे, क्या नाम है, स्टेडियम की वजह से, पर लेकिन तब विधायक जी ने कहा कि स्टेडियम का मतलब कि जैसे जगह या जमीन हमको देना दो तो हम लोग बनवा के देंगे। हमारे पास जगह जमीन हम कहाँ से लाएं। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के ग्राम गणेशवा निवासी मृतक लालता प्रसाद गौतम के पुत्र पिछले 5 दिनों से लापता थे। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका था, लेकिन आज जहांगीरबाद पुलिया के पास गुरु नानक इंटर कॉलेज के पीछे किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, तभी उसने फंदे से लटकता हुआ शव देखा तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर थाना हरगांव प्रभारी अरविंद पांडे अपनी टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।